नमस्कार। अच्छा, कभी सोचा है कि बिजली जब तारों के अंदर से गुजरती है तो कोई अदृश्य शक्ति है जो उसे रोकने की कोशिश करती है? आज हम इसी मजेदार पहेली को सुलझाएंगे, यानी विद्युत प्रतिरोध को समझेंगे। तो सवाल बहुत सीधा सा है। आखिर तार के अंदर ऐसा क्या है जो करंट के बहाव को रोकता है, उसे धीमा कर देता है? चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं, क्योंकि यही हमारे आज के टॉपिक का सार है। और इस सवाल का जवाब है प्रतिरोध। जी हाँ, सर्किट में जो रुकावट होती है ना, उसी का साइंटिफिक नाम है प्रतिरोध। और मजे की बात यह है कि यह बिजली चलाने वाली हर चीज में, हर कंडक्टर में होता ही है। तो ठीक है, इसे साइंटिफिकली डिफाइन कैसे करें? बहुत आसान है। प्रतिरोध या रेजिस्टेंस किसी भी कंडक्टर की वो प्रॉपर्टी है जो अपने अंदर से बहने वाले इलेक्ट्रिक करंट को रोकती है, मतलब उसका विरोध करती है। आप इसे ऐसे समझिए, जैसे इलेक्ट्रॉन्स तार के अंदर भाग रहे हैं और ये प्रॉपर्टी उनके रास्ते में एक स्पीड ब्रेकर की तरह काम करती है। बस इसी रुकावट को हम प्रतिरोध कहते हैं। अब देखिए, साइंस में हर चीज का एक नाम और सिंबल होता है ना? तो प्रतिरोध को हम दिखाते हैं कैपिटल आर से। इसको नापने की जो एसआई यूनिट है वो है ओम, और ओम का सिंबल है ये ग्रीक अक्षर ओमेगा। तो सवाल उठता है कि ये एक ओम होता कितना है? इसकी एक बिल्कुल सटीक टेक्स्ट बुक वाली डेफिनेशन है। सुनिए, अगर किसी कंडक्टर के दोनों सिरों पर 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस लगाया जाए और उसकी वजह से उसमें 1 एम्पियर का करंट बहने लगे, तो हम कहेंगे कि उस कंडक्टर का प्रतिरोध ठीक 1 ओम है। एकदम सीधा सा हिसाब। अच्छा, अब प्रतिरोध को और गहराई से समझने के लिए हमें ओम के नियम को समझना पड़ेगा। ये एक ऐसा फंडामेंटल रूल है जो रेजिस्टेंस, वोल्टेज और करंट, इन तीनों के बीच का रिश्ता बताता है। और ये रहा वो जादुई फॉर्मूला V = IR। बहुत सिंपल है। यहाँ V है विभवांतर यानी पोटेंशियल डिफरेंस, I है करंट यानी धारा, और R तो है ही हमारा प्रतिरोध यानी रेजिस्टेंस। यकीन मानिए, इलेक्ट्रिकल साइंस की ये सबसे जरूरी इक्वेशंस में से एक है। लेकिन एक मिनट, ये जो R है, ये आखिर आता कहां से है? मतलब कौन सी चीजें हैं जो इसे घटाती या बढ़ाती हैं? चलिए अब जरा जासूस बनकर इसके फॉर्मूले की जड़ तक पहुंचते हैं, देखते हैं कि ये बनता कैसे है। तो देखो, जो भी हम आगे देखने वाले हैं वो सब हवा में नहीं है। ये सब कुछ एक्सपेरिमेंट्स और ऑब्जर्वेशन से पता चला है। तो एक्सपेरिमेंट से हमें 2 बहुत जरूरी बातें पता चली। पहली कि रेजिस्टेंस तार की लंबाई यानी L के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब तार जितना लंबा होगा, रुकावट उतनी ही ज्यादा होगी। सिंपल। और दूसरी बात कि रेजिस्टेंस तार के एरिया मतलब उसकी मोटाई A के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यानी तार जितना मोटा होगा, इलेक्ट्रॉन्स को निकलने के लिए उतनी ज्यादा जगह मिलेगी और रुकावट उतनी ही कम होगी। तो अब क्या करें? चलिए इन दोनों बातों को एक साथ मिला देते हैं। तो हमें मिलता है R is proportional to L/A। बस अब हम अपने फाइनल फॉर्मूले से बस एक कदम दूर हैं। अब देखिए, मैथ्स का एक रूल है। जब भी हम ये प्रोपोर्शनल वाला साइन हटाकर इक्वल्स टू का साइन लगाते हैं तो हमें एक कांस्टेंट लगाना पड़ता है। यहां पर वो कांस्टेंट है रो। इसे कहते हैं विशिष्ट प्रतिरोध या रेजिस्टिविटी। और ये बस एक ही चीज पर डिपेंड करता है कि तार किस मटेरियल का बना है, कॉपर का है, एल्यूमिनियम का है या किसी और चीज का। हर मटेरियल का अपना रो होता है। और बस इन सबको मिलाते ही हमारे सामने आ जाता है हमारा फाइनल फॉर्मूला, R = ρ×L/A। देखिए, ये फॉर्मूला ही पूरी कहानी बता देता है। यही है वो पूरा हिसाब किताब जो बताता है कि प्रतिरोध कैसे काम करता है। तो चलिए, अभी तक हमने जो भी सीखा उसे फटाफट से समराइज कर लेते हैं कि आखिर कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिन पर रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। तो कुल मिलाकर 4 मेन चीजें हैं। पहला, कंडक्टर की लंबाई यानी L। दूसरा, कंडक्टर का एरिया यानी A। तीसरा, कंडक्टर का मटेरियल यानी रो। और हाँ, एक और बहुत जरूरी फैक्टर है, तापमान। इसे भूलना नहीं है। आमतौर पर जैसे जैसे तापमान बढ़ता है, कंडक्टर्स का प्रतिरोध भी बढ़ जाता है। अच्छा, अब ये सारी जानकारी तो मिल गई, लेकिन मान लीजिए एग्जाम में ये सवाल आ जाए तो इसे लिखेंगे कैसे? इसके लिए मेरे पास एक गोल्डन टिप है। एग्जाम में लिखने का यह है सबसे सही तरीका, 4 स्टेप्स में। स्टेप 1, सबसे पहले प्रतिरोध की परिभाषा लिखिए। स्टेप 2, ओम का नियम बताइए, V = IR। स्टेप 3, इसके बाद पूरा डेरिवेशन दिखाइए स्टेप बाय स्टेप कि फॉर्मूला बना कैसे।
और आखिर में स्टेप 4, फाइनल फॉर्मूला R इज इक्वल टू रो इंटू L बाई A को एक बॉक्स में बंद करके अपना जवाब खत्म कीजिए। यकीन मानिए इस तरीके से पूरे नंबर मिलेंगे। और अब जाने से पहले एक सवाल, बस सोचने के लिए। जरा सोचिए क्या होगा अगर किसी मटेरियल का प्रतिरोध 0 हो जाए। बिल्कुल 0, मतलब बिजली बिना किसी भी रुकावट के हमेशा हमेशा के लिए बहती रहे। ये कोई कल्पना नहीं है, ये हमें सुपर कंडक्टिविटी जैसे कमाल के